नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वर्स बात की जाए, प्रिंस पाइप में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है और अभी के टाइम ये 700 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। बात की जाए दोस्तों चार्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, एक रेंज बाउंड जाके ये फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रिंस पाइप में ब्रेकआउट कब आएगा और अभी के टाइम में इनसाइडर के द्वारा क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कुछ माल बेचा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, किन्होंने माल बेचा है और कितना माल बेचा है और इधर पे आपको कंसर्न करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रिंस पाइप फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें हमें अच्छी खासी हेल्दी एकोमोडेशन देखने को मिल चुकी है। तो आज की कारोबारी कंडीशन क्या रही और इधर पे हमें करना क्या है, सब कुछ दोस्तों मैं A to Z अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसमें अभी पोटेंशियल है। अब चाहें तो इसको आराम से वीडियो को देख के अपने निवेश का प्लान भी कर सकते हैं, तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए प्रिंस पाइप की, तो जी हाँ दोस्तों, 700 का लेवल तोड़ना इसके लिए अभी के टाइम में काफ़ी मुश्किल वाला लाइक टाइम देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगर आप देखें तो आज भी हमें एक फ्लैट कारोबार भी होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ मार्केट आज डाउन था। इसमें गैस ऐसे कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही, बट येस बहुत बड़ी उछाल भी देखने को नहीं मिल रही है। और इसमें एक ही काम हो रहा है, वो एकोमुलेशन का मैं दिखाऊंगा डिलीवरीज आज के दिन क्या देखने को मिल रही है। बट येस इनसाइडर ने कितना माल बेचा है उसको भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें फ्लैट ₹1 के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। 6 महीने की बात की जाए तो गैस आप देख सकते हैं कि पूरे 6 महीने में इसने पैसे नहीं बनाए हैं। येस, एक बार इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बिकॉज Q2 के नंबर्स मैंने आपको बताया भी था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आए थे। और जिस हिसाब से इनके नंबर्स आए थे उस हिसाब से प्राइस अभी के टाइम में 900 से 1000 के आसपास होना चाहिए। एस्टेल ने भी, गए जो इनका पीयर्स है, उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया और नया ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन दोस्तों इधर पर आपको पता होगा कि जब इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था तभी हमें ASM के स्टेज 1 में इसको डाल दिया गया था, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम लॉस देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट 6 मंथ्स में जो भी इसने गेन दिया था वो हमें वाइप आउट होते हुए देखने को मिल चुका है। तो अगर आप देखें एक साल में, तो भाई एक साल में कंडीशन बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। एक साल में इसने 138% के आसपास पैसे बना के दिए हैं मार्केट में। आपको पता है कि इसमें तेजी भी आई, वीकनेस भी हमें देखने को मिली, और प्रिंस पाइप ने लास्ट 1 ईयर में अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, बिकॉज अच्छी खासी कंपनी है। और 6 महीना परफॉर्मेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इनके अंदर अच्छी खासी रैली हमें लास्ट 1 ईयर्स में देखने को मिल चुकी है। लिस्टिंग की बात की जाए तो गैस लिस्टिंग 2020-21 में हमें देखने को मिल रही थी, और लिस्टिंग के बाद इसने 360% के अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी इनका कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इससे गाइस कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस भी किया है, बताया भी है कि इसको हल्के में ना ले। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, जो कंपनी 15-20% CAGR ग्रोथ करती है और जिनके डिमांड होते हैं, तो आने वाले कल में गाइस वही कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल जाती है। आज है 6 जनवरी। अगर आप देखें तो सिंपल वॉल शीट की बात की जाए, ये इनका आर्टिकल है जहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा पब्लिश किए हैं, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इधर पे कुछ इनसाइडर का सेलिंग का मामला हमें देखने को मिल रहा है। इनसाइडर क्या होते हैं? जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, जो अंदर के लोग होते हैं, जिनको कंपनी की अच्छी खासी समझ होती है। आप उनके लाइक कोई भी मैनेजमेंट की बात की जाए, जो अंदर वाले लोग होते हैं, जो कंपनी को अच्छे से जानते हैं, तो उसी को हम लोग इनसाइडर बोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनसाइडर कभी बाई करते हैं और सेल करते हैं, इस पर फोकस हमें देखने को मिलती है। बट कौन से इनसाइडर ने कितना माल बेचा और खरीदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रिंस पाइप में अगर आप देखें तो इनसाइडर ने कुछ माल बेचा है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज यही सब न्यूज़ की वजह से आपको कॉन्फिडेंस फील होता है और उसके बाद अपनी रणनीति को आराम से बना भी सकते हैं। तब देख सकते हैं कि इन्वेस्टर में विश टू नोट दैट एन इनसाइडर ऑफ प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, दर्शन शिंदे नाम, अगर आप देखें गाइस इनका नाम क्या है, दर्शन शिंदे। उन्हें अगर आप देखें तो 630K, तो अगर आप देखें बहुत ज़्यादा माल इन्होंने बेचा है दोस्तों। अगर आप देखें तो इधर पे इनका जो सेलिंग स्टॉक है, इसका जो प्राइस है, ये 700 के आसपास निकल के आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रिंस पाइप के मार्केट कैप से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा यहाँ पे ह्यूज सेल हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट येस, इस पर्सन ने, दर्शन शिंदे ने, उन्होंने अपने 36% के आसपास जो होल्डिंग है उसको कम कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में छोटी सी नेगेटिव बात होती है, बिकॉज इनसाइडर कभी भी माल बेचते हैं उसको अच्छा संकेत माना नहीं जाता। लेकिन दोस्तों मुझे इस लाइक जो कोटेशन से एक चीज़ याद आ रही है, बिकॉज इंडिया मार्ट में भी हमें फेब के महीने में, बात की जाए मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में इनसाइडर का यही सेम कांड हमें देखने को मिला था, जहाँ पे इनसाइडर ने, जो कंपनी में काम करते हैं उनके ऑफिशियल हो गए, तो उन्होंने माल बेचा था। उसके बाद इंडिया मार्ट का शेयर दोस्तों उधर से भी हमें 30-40% भागता हुआ देखने को मिला और उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनसाइडर बेचते हैं तो कंपनी ख़राब हो गई। हो सकता है कि उनका पर्सनल कोई टारगेट होगा, पैसों की आवश्यकता होगी, लेकिन यस अगर आप देखें दर्शन शिंदे ने, उन्होंने अपने 36% की जो होल्डिंग है उसको कम कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मार्केट में काफ़ी नेगेटिव लिया जाता है, बट ऐसा कोई बड़ी नेगेटिव वाली बात मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देती।
मैं क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर की बात की जाए तो इनके जो फाउंडर की बात की जाए जयन छेड़ा, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो उन्होंने 62 मिलियन वर्थ की बात की जाए रुपीज़ की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने 645 के भाव पे खरीदा था। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो फाउंडर है उन्होंने लास्ट ईयर ही प्रिंस पाइप में अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ाया था और इतना जो पैसा है उन्होंने पंप किया था। तो भाई जो भाव होता है वो भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 650 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं कि इनको इस कंपनी के शेयर प्राइस में वैल्यू दिखाई पड़ रही है और 700 का लेवल जहाँ पे इन्होंने बेचा है, जो उनके इनसाइडर हैं, तो भाई हो सकता है कि ये जो प्राइस है ये इनके लिए निकलने का मौका हो सकता है। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है गाइस कि हमेशा इनसाइडर बेचते हैं खरीदते हैं तो सही होता है और उसी को बेस बना के आप काम करें, ऐसा करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस नहीं पाएंगे। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो बहुत ही कैश रिच कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि इनसाइडर उन्होंने अपनी 36% की जो होल्डिंग है कम कर दी है, तो इनका लाइक टेक होगा, हो सकता है कि उनको कहीं और पे वैल्यू दिखाई पड़ रही होगी। बट यस, इनके जो फाउंडर है उन्होंने लास्ट ईयर प्रिंस पाइप में अच्छा खासा निवेश भी कर दिया था। मैं चार्ट पे आऊँगा लेकिन उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्रिंस पाइप में अभी के टाइम में अच्छी खासी एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो इनसाइडर का जो स्टेक सेल है बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं करेगा बिकॉज वो बहुत ही माइनर सा स्टेक है, लेकिन यस वो उनकी होल्डिंग का एक बड़ा पोर्शन था। तो एनीवेज हमें ये देखना है कि प्रिंस पाइप के फंडामेंटल्स कैसे हैं, जो कि अपने आप में ही मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। तो जी हाँ, 900 का स्टॉक अभी भी आपको 700 के आसपास मिल रहा है, बट इधर पर अगर आप देखें 76% के आसपास एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ह्यूज एक्मुलेशन गोइंग ऑन हो रहा है। अगर आप दोस्तों लास्ट 3-4 डेज़ का डेटा अगर आप देखें, सब में हमें 70% 72% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिल रही है। मतलब इसमें प्राइस गिरा के या फिर एक रेंज बाउंड कंडीशन में अच्छी खासी एक्मुलेशन हो रही है। और सेम दोस्तों हमने पैटर्न एप्पल में भी देखा था, इंडिया मार्ट में भी देखा था और बहुत सारे स्टॉक्स में देखा था, और उसके बाद हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें अभी के टाइम में बहुत ही मेगा एक्मुलेशन हो रहे हैं, तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन इधर पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे 1.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, ऑलमोस्ट 1,20,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब कोई बड़ा पार्टी है जो कंटिन्यूसली प्राइस को गिरा के एक हेल्दी एकोमोडेशन कर रहा है। और प्रिंस पाइप एसएम के स्टेज 1 में नहीं आता तो अभी के टाइम में आपको लगभग 1000 के आसपास भाव देखने को मिल जाता है। बीच में मार्केट भी गिरा था जिसमें इसने भी लाइक गिरावट दर्ज की, बट मेरे हिसाब से गैस एक फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। लेकिन यस, इनके फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे कंपनी पे आपको फेथ हो, मार्केट में कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है उस पर आपको फोकस तो होना चाहिए, लेकिन उसको आधार बना के आप बाइंग सेलिंग ना करें, वरना आप इधर पे फंस भी सकते हैं। बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ पे इनसाइडर ने माल बेचा है, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी रॉकेट की उड़ान देखने को मिली है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। सबको पता है कि पाइप्स एंड पीवीसी का जो बिज़नेस है कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और पाइप एंड पीवीसी के बिज़नेस में सबसे बड़ी कंपनी है एस्टर लिमिटेड। इसको मैंने बहुत बार कवर भी किया है और करता भी हूँ, क्योंकि वो सब जेम कंपनी है। बट ये भी दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही अच्छी इमर्जिंग कंपनी है। बिकॉज अगर आप देखिए 1997 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए CPVC, UPVC, HDP, PPR, ना जाने कितने सारे वेरियस प्रोडक्ट में अपने लाइक काम काज कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में इनका जो चलन है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है। उनका जो प्राइसिंग है काफ़ी अफोर्डेबल है, जिसके वजह से ये अपने पीयर्स को काफ़ी कॉम्पिटिट कर रहे हैं। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो गैस 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब एक स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप है तो थोड़ा रिस्क होता है, बट यस रिवॉर्ड की क्षमता भी ज़्यादा होती है। रिस्क मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 3-6 महीना होल्ड करना जानते नहीं। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, पैसे ज़रूर बनेंगे। एप्पल को गैस हमने बहुत बार कवर किया था, आप देख सकते हैं कि मार्केट गिरा, फिर भी एप्पल में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तो फियर के माहौल में अगर आप निवेश करते हैं, आपके पैसे दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं। लेकिन यस, उसके लिए आपको कुछ कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं जानना। तो जी हाँ, अभी के टाइम में अपने ऑल टाइम हाई से 200 रुपये के डिस्काउंट में अवेलेबल है स्टॉक। अगर आप पी देखें 30 के आसपास है, जो क्वाइट रिजनेबल है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, दोनों 20% से ऊपर है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार वाली बात है। और कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। इससे मतलब होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस पाइप तो कोविड क्रैश में 75 रुपीज़ के आसपास भी आ चुका था, लेकिन यस उनके अंदर EPS थे, सेल्स थे, तो भाई उनमें रिकवरी हुई। तो जी हाँ, अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं 17 से कितने बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 1200 करोड़ से अगर आप देखें तो हमें 2000 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, प्रॉफिट भी हमें 74 करोड़ से अगर आप देखें तो 222 इन करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, मुझे अच्छे से याद है 2015 ने कंपनी ने मात्र 16 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट जनरेट किया था। लेकिन अभी की बात की जाए 2021 में गए वो 222 करोड़ है, जिनके जो EPS हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आपको हाई टाइम है जहाँ पे ऐसी कंपनी को आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में इन सब जेम को
आप चाहें तो ऐड करने का फिर आप कर सकते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो गाइस अगर आप देखें कंपनी का मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास और कंपनी के पास बहुत ही तगड़ा हमें रिजर्व देखने को मिलता है। 1000 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन करती है। बोर्डिंग्स पे अगर आप ध्यान दें 161 करोड़ के आसपास है। तो जी हाँ, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा बढ़ा है, बट मेरे हिसाब से कंपनी इसको आराम से मैनेज कर सकती है। मोटर होल्डिंग के बारे में अगर देखें दोस्तों, तो जी हाँ, प्रमोटर के पास बहुत ही सफिशिएंट स्टेक है। 63% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर्स को ओन करते हैं, और एफ का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 3.5% के आसपास एफ ओन करते हैं। डी की होल्डिंग की बात की जाए 11% के आसपास है, जो थोड़े से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए इसमें भी माइनर सा हमें जम देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल चुका है। बस बात करते हैं चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। बिकॉज अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड पूरा श्रिंक हो चुका है, और इधर पे अगर आप देखें तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स में ही इसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है, और एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी टेक्निकली कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी ओवर सोल्ड जोन पे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। तो बेस प्राइस की बात की जाए जहाँ पे इनके जो फाउंडर हैं उन्होंने निवेश किया था 650 के आसपास, ये आपके लिए जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट मेरे हिसाब से आप इसका वेट ना करें। आपके पास पैसे हैं, टाइम है और स्मॉल कैप में निवेश करने का मानसिकता है, तो जी हाँ, आप सीएमपी में भी आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज इस फेज में गैस अच्छी खासी कम्युलेशन हो रही। डाउनसाइड की बात की जाए मैं बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ गिरावट की, लेकिन यस, एक बार Q3 के नंबर्स इनके इनलाइन आते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर इनके अंदर एक ब्रेकआउट होता है और एएसएम से कम्प्लीटली बाहर निकलता है तो इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से गैस ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है, और डरिए मत। जो बेच रहे हैं उनको बेचने दीजिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ मुझे लगता है कि आराम से सस्टेन करेगा। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। लेट्स सी आपका क्या व्यू इसमें है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।